काम वासना एक ऐसा नशा है जो किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा आकर्षक होता है। काम वासना के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े राजा महाराजा भी बर्बाद हो गए। ये एक ऐसी लत है जिसका कोई जवाब नहीं है। भले ही व्यक्ति कितनी कस्में क्यों न खा ले, लेकिन जब काम वासना सर पर चढ़ती है तो वो व्यक्ति सारे वादे, सारी कस्में वैसे ही भूल जाता है जैसे कि वो कस्में उसने किसी सपने में खाई हो। चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में काम वासना के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है कि काम वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और ज्ञान से बड़ी इस भौतिक संसार में सुख देने वाली कोई और वस्तु नहीं है। चाणक्य एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि काम वासना में लिप्त मनुष्य समस्त उत्साह से वंचित हो जाता है। ऐसा मनुष्य अपने ही ऊपर बोझ बन जाता है। ऐसा मनुष्य जो हर समय केवल काम वासना के बारे में ही सोचता रहता है, वह अपने काम के ऊपर एक चित्त नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्य के लिए लोक और परलोक दोनों के सुखों से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए काम वासना को एक महापाप कहा गया है जो व्यक्ति का संपूर्ण यश और वैभव मिट्टी में मिला देती है। तो काम वासना गलत है या सही, आइए जानते हैं। काम वासना बुरी नहीं है अगर इसे विधि पूर्वक एक बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर काम वासना का इस्तेमाल हम एक नशे की तरह करने लग जाएं, तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। काम वासना में लिप्त रहने से मनुष्य का वीर्य नष्ट हो जाता है। वीर्य से ही मनुष्य में सारा तेज, बल, पवित्रता, सत्यता और उत्साह आता है। अब जानते हैं कि अत्यधिक काम वासना के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। वीर्य से रहित होने पर मनुष्य में निराशा, कमजोरी और आलस्य जन्म लेता है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग ज्यादा काम वासना में लिप्त होते हैं वो आलसी भी हो जाते हैं और हमेशा चिंतित प्रतीत होते हैं। जो लोग अपने बचपन से ही वीर्य का नाश करते रहते हैं, उन्हें बच्चे पैदा करने में भी दिक्कतें होती हैं। उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनके रिश्तों का केवल एक ही आधार होता है और वो है काम वासना। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति से उनकी काम वासना पूरी नहीं होती है तो वे उससे तलाक लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, और जब दूसरे व्यक्ति से भी काम वासना पूरी नहीं होती तो तीसरे, और इस तरह ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम से व्यक्ति के पास एक परिवार नहीं रहता और अंत में वह अकेला रह जाता है। हमने एक व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे पैदा किए, लेकिन जब वो मरा तो उसे अर्थी देने कोई भी नहीं आया। आपने ऐसे कई पुरुषों को देखा होगा जो अत्यधिक काम वासना के कारण स्त्री को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जब स्त्री ऐसा नहीं करती तो पुरुष अपनी बात मनवाने के लिए हैवान बन जाते हैं। वो महिला के साथ मारपीट करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, जिससे महिला को शारीरिक चोटें पहुंचती हैं। साथ ही वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे संबंध का क्या अर्थ जिसके लिए किसी को प्रताड़ित किया जाए या संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए। वैसे कुछ महिलाएं या फिर पुरुष अत्यधिक काम वासना के मारे पर पुरुष या फिर पर स्त्री से संबंध बनाते हैं। ऐसा करके वो कुछ पलों का आनंद तो ले लेते हैं, लेकिन इसका उनके दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा वो ये भूल जाते हैं। साथ ही वह ये भी भूल जाते हैं कि पराई महिला से संबंध बनाने वालों को नरक में क्या सजा मिलती है। तो क्या काम वासना से तृप्ति हो सकती है या नहीं? दरअसल काम वासना से तृप्ति संभव है या फिर नहीं, ये जानने के लिए इससे जुड़ी एक कथा आपको जाननी होगी। ययाति ग्रंथ में कामुकता और वृद्धावस्था में भोगविला के बारे में उल्लेख मिलता है। दरअसल राजा ययाति 1000 वर्ष तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने वृद्ध होने का श्राप दिया तो वे अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु की जवानी लेकर
और भी कई वर्षों तक काम वासना में लिप्त रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम वासना से तृप्ति नहीं मिली। इसके बाद उन्हें खुद से घृणा होने लगी और राजा ययाति ने ऐसा होने पर अपने पुत्र का यौवन वापस लौटा दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया। राजा ययाति ने फिर एक बहुत ही सुंदर बात कही कि हम भोग नहीं भोगते, बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं। हम तप नहीं करते, बल्कि हम स्वयं ही तप गए हैं। काल समाप्त नहीं होता, हम समाप्त हो जाते हैं। और इतना होने पर भी तृष्णा जो है वो कम नहीं होती, लेकिन हम खुद जीर्ण हो जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो राजा ने 30 सालों तक काम वासना में लिप्त रहकर समय गवा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें समझ आ गया कि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारी इच्छाओं के आगे हम ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी काम वासना मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और ऐसे में हम जीवन में बिना कुछ किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शकों, अगर शरीर के किसी अंग को इतना ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए तो वो जन्म अंग नहीं, बल्कि हमारा दिमाग है, क्योंकि वो दिमाग ही तो है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यही दिमाग अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हमें सफलता दिलाता है, जबकि इसके उलट कामुकता जैसी लत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमें कमजोर बना देता है और फिर हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कामदेव किनके पुत्र हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।